कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए मानव ने कितना प्रयत्न किया। जेठ के जून के महीने में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि गर्मी के मौसम में आग बरसती है और महापुरुषों ने धुएं लगा लगा कर चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठकर परमात्मा पाने का प्रयत्न किया। एक पैर पे खड़ा होकर कितना कठिन तप किया। तो पुण्यात्माओं, दास भी समझता है कि थोड़ी बहुत गर्मी है, लेकिन ये अनमोल अमृत आपका बरसा रहा, ये काम आओगा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मोक्ष होगा। जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले संत और इनके भगत कहते हैं, साढ़े गुरु जी तो सीधे त्रिकुटी तो शुरू कर दें, हमने नीचे का कोई लोना देना नहीं। किसी बालकों वाली बात करते हैं। तो व्हाट इज त्रिकुटी? त्रिकुटी क्या चीज़ है? त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जैसे हमने स्वदेश आना है, तो स्वदेश आने के लिए वहाँ के देश से ऋण मुक्त होना पड़ेगा, उनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो हम इस दूसरे देश में आकर हमारे सारे सिस्टम फेल हो गए। जैसे कोई विदेश में गया हुआ, उसने कनेक्शन ले रखा बिजली का, टेलीफोन का, पानी का, गैस का, और उसका कारोबार ठीक चला नहीं तो सब कनेक्शन कट गए, तो कारोबार और ठप हो गया। तो उसका क्या तरीका है? उस कारोबार को चालू कराने के लिए वो कनेक्शन फिर चाहिए उसको, उसके लिए उसे गारंटर चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट दे नहीं उसको सुविधाएं। तो पुण्यात्माओं, हम युगों युगों से गलत साधना करके अपनी पूंजी नाश कर चुके हैं और हमारे ऊपर ऋण बन गया इन देवताओं का, काल के जो प्रबंधक हैं। तो इन प्रबंधों का हमारे शरीर के ऊपर आधिपत्य है। जैसे मूल कमल में गणेश जी, उससे जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन बोलते हैं, ये जहाँ गुदा के पास एंड होता है इसका, इससे 2 उंगल ऊपर गुदा कमल भी कहते हैं इसको, और वहाँ मूल कमल है, गणेश जी का वास है, और उसका वो मंत्र है जो आपको दास देता है। उसके बाद 2 उंगल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, यानी कमल है, ये स्वाद चक्र कहा संतों ने, उसमें सावित्री ब्रह्मा का वास है। उससे ऊपर नाभि के पीछे जो नाभि है, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ, इसमें ये नाभि कमल है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। यहाँ हृदय कमल है, ये दोनों सतनों के, ये हृदय नहीं, दिल आर्ट नहीं, यह मध्य का कमल है, मध्य का। और यहाँ इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के सामने, यहाँ इन दोनों सतनों का यहाँ पर पीछे। तो इसके 12 ये शिव और पार्वती का कमल है, स्थान है, इसका आधिपत्य है, यहाँ इनका निवास है। फिर कंठ कमल में यहाँ नहीं, यहाँ रीढ़ की हड्डी जहाँ थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ से इसका थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। तो ये 16 पंखड़ी का कमल है, 8 सी है, पतली पतली सी, इसमें दुर्गा यानी शक्ति का वास है। फिर आगे इसके आगे त्रिकुटी है। पुण्यात्माओं,
हमने त्रिकुटी पे आना है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो तभी आ सकेंगे जब बाकी सब क्लियरेंस हमारे पास होगा। ना तो सैर सपट्टा करते रहो पालम एयरपोर्ट पे, क्या यूज कौन बढ़ देगा अंदर तो आपको जहाज में। तो वहाँ एयरपोर्ट यानी पर जाने से पहले, त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने यह सारी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये गारंटर बनेगा दास, और आपके ये मंत्र दिया जाता है, आपका कनेक्शन पुनः चालू करवाया जाएगा इन ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश तय, और फिर आप अपनी कमाई कर करके इनका लोन उतारोगे खुद। तो ऐसे ये मंत्र जब आपको दिए जाते हैं, जब संसार छोड़कर चालोगे, हम सबसे पहले मूल कमल में जाएंगे अकाउंट कराने के लिए, लेकिन वहाँ आपका इस मंत्र के कारण वो कमल खुल गया, यानी आपका रास्ता साफ हो गया। वहाँ आपके कागज़ अड़े नहीं, बिल्कुल रुकावट नहीं होगी। तो आप मूल कमल से आगे नाभि स्वाद चक्र में, स्वाद कमल से फिर नाभि कमल में, हृदय कमल में, फिर कंठ कमल में, और फिर आप त्रिकुटी पर पहुँचोगे। अपनात्माओं, अब यहाँ तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहाँ इनको संभलवा देंगे, ये तो होगी बराबर। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुँचे हम, हमारे पास ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, इसमें एक ओम मंत्र है। इस ओम मंत्र को हम, ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया। ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए, उसका तो ओम तत्सत ये इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, उसका श्रवण करने का 3 मंत्र का जाप है, उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं नहीं जानता। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देम सयाति परमाम गति। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। ओम सतर की, ओम सतर की कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ अकेले ओम जाप करने का अन्य लाभ है, इसके दोनों को मिलाकर जाप करेंगे इसका अन्य लाभ है, और श्वास मौखिक जाप करेंगे अन्य लाभ है, श्वास से जाप करेंगे उसका अन्य लाभ है। तो जब हम त्रिकुटी पर पहुँचेंगे, हम इसका ओम नाम की कमाई इसको छोड़ देंगे। हम पहले क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते और वहाँ हजारों युगों तक रह के अपनी पूंजी कमाई को बर्बाद करके फिर गधे बन के घूमते यहीं पर। हम उन पापों के कारण ऐसे दबे रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया, पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, क्या बोला है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। आपको दिखाते हैं गीता। अब यहाँ पुण्यात्मा जो दास स्पष्ट करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी, किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया।
आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया 2 अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता हूँ। इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका कितना नाम और निशान भी नहीं दिखाया किसी को। सतनाम को सार्वजनिक, देखो नानक साहिब जी ने ये भी सिद्ध करना था कि ये जाप करके मेरा मोक्ष हुआ, और ये भी दृढ़ता, इसको ऐसे छुप भी नहीं सके था। उनको मर्दाना और बाला को झटका भी दे दिया कि उसके बाद पूरा सिख समाज इससे इतना डर गया, इसका नाम भी नहीं लिया इस मंत्र का, और छुपा दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आने दिया इसको, कि कहीं किसी सिख समाज के बच्चे ने इसको गलती से जाप कर लिया तो कहीं गुरु मर्दाना वाली हालत ना हो जाए, उसको हानि ना हो जाए गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन होने से। और ये ज़रूरी था, इसलिए झटका दिया उन्होंने, नहीं तो वो खुद जाप करते थे और न कैसे मना करें। और पुण्यात्माओं, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होना जीव के, तो इस मंत्र का देने का भी लाभ नहीं हो। परमात्मा कहते हैं अति आधीन दीन हो प्राणी, तब ये कहना अकथ कहानी। अब जैसे जितने भी कबीर पंथी हैं या दूसरे पंथी हैं, एक का बरांद काट दे नाम देने की, 500 नाम दे दिए, जाओ बेटा खेल कूद, अब कि मैं नाम हो तो दें, वो तो ठीक है, अपना बुकाने वाली बात ही। पवित्र कबीर सागर में लिखा है 3 बार में नाम का जो प्रोसेस पूरा होता है। प्रथम ये मंत्र आपको पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ अमृत बनाकर देना होता है, गुरु कबीर सागर में लिखा। और पुण्यात्माओं, दूसरी बार में फिर जब दृढ़ता देखी जाए, उसकी भक्ति कमाई देखकर फिर सतनाम दिया जाता है। फिर सतनाम की दृढ़ता और कमाई भक्ति का पैरा देखना पड़ता थर्मामीटर ला के, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा। जब काम करेगा ना, काम नहीं करे तो 3 बार में पूरा प्रोसेस है। फिर ये बाकी नकली कबीरपंथी ने कहे महाराज जितना किसी के पास हमारे जैसा मार्ग नहीं, और वो कख भी नहीं उनके पास, ऊट पटांग नाम देते हुए। अब पुण्यात्माओं, जैसे आप जी को दास ने पवित्र कुरान शरीफ दिखा दी, पवित्र वेद दिखा दिए, अब उन धर्म के धर्मियों ने अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इसी प्रकार कबीर पंथिया ने भी कबीर सागर का ज्ञान नहीं, ये सत्कर मान लेना। वो तो परमात्मा वाली वाणी है, दिखत के ते नैन चश्मिन के फेरा मोतिया बंदरे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि एक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वरद शब्द है। और इन अनाड़ियों ने, अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। कोई तो कहता है कि उसके समास में ऐसे बन जाता है फल। अब इसमें समास के करेगा, वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता, वो कितना समझदार है। कुछ भी बनाए जाओ व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा? सर्वधर्मान प्रीतज माम प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या क्या? संपूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू केवल एक मुझ माम का अर्थ न के लिखा है मुझ सर्वशक्ति शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में। शरणम माने शरण में, व्रज माने आजा, जबकि व्रज माने जाना होता है। मैं अहम तवा सर्व, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये व्रज माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो थोड़ा सा वो प्रकरण पूरा करते हैं कि ये ओम नाम का जो मंत्र है ये हम काल को देंगे, वहाँ त्रिकुटी में अकाउंट होगा आपका, और वहाँ इस दास के रूप में आपको परमात्मा खड़ा पाओगा। अब जैसे आपका भाव बताया ना, जैसे
कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना। तो जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहाँ रिहर्सल में आपका होगा, ऐसा ही वहाँ तरकुटी पर होगा। वो भी एक ऐसी सोपन सा होगा जैसे अब सोपन है ये भी। तो जैसा यहाँ भाव आपका देखते गुरु जी कहाँ हुआ आगे, तो दर्शन के लिए आप उतावले होते हो, गुरु जी की तरफ दंडोत करने के लिए अग्रसर होते हो, तो वहाँ आप ऐसे ही दास मिलेगा। दास के रूप में परमात्मा कबीर जी मिलेंगे। आप दौड़े दौड़े जाओगे अपने गुरु जी के पास, तो आपको लेकर के परमात्मा धर्मराज के पास जाओगा। अकेले भाई हमारा हिसाब कर इसका हिसाब, ये ओम नाम का जो जाप है तुम्हारा पकड़ो, बाकी छोड़ो हमारा। तो जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ 2 अक्षर में, तो वो परब्रह्म का जाप अक्षर पुरुष का, उसके 21 ब्रह्मांड से 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, ये वाला, ये एक एलिप्टिकल जो शेप है, ये ब्रह्मांड का चित्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे के साथ ये अतल वितल आदि है, इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक जी का लोक है, शिव जी विष्णु जी का लोक। और इसके बाद फिर ये धर्मराज का लोक है, ये कोमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक जिसे कहते हैं। और ये है वो ब्रह्मलोक, ये है वो ब्रह्मलोक। और यहाँ पर ये गुप्त रहता है, ये काल, इसने 3 स्थान बना रखे अलग से गुप्त। और यहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रख के 3 स्थानों में अलग अलग रहकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। अब हमने जो प्रसंग लेना है वो ये देखना, ये तो एक ब्रह्मांड है और ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड हैं, 21 ब्रह्मांड है। तो अब ये देखिएगा, ये है ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड, ये सारा चित्र ये देखिएगा। इसमें क्या करा है इसने, ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है, ये समझो ये एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड है, अब इसको ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना दिया इसने, एक महाब्रह्मांड कहते हैं इसको, महाब्रह्मांड है। तो ऐसे 4 महाब्रह्मांड में इसने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है। ये अलग अलग अपना चक्कर काटते रहते हैं और ये स्वयं भी अलग अलग घूमते रहते हैं, इनके अंदर के लोक भी घूमते रहते हैं। तो फिर ये एक लोक ये अलग से और गुप्त है इसका। यहाँ इसने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अकय अनामी लोक की रचना कर रखी है। और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने, ये एक ब्रह्मांड में, वो तो इसके 21वां ब्रह्मांड है, ये 20 एक ब्रह्मांड में ये देखना ब्रह्मलोक में इसने महा इंद्र का द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी है अपनी दुर्गा से, माया से, शक्ति से जीवों को धोखा देने के लिए। अब ये 21 ब्रह्मांड हैं काल के, और ये रास्ता है, ये इसमें से रास्ता है बाहर जाने का। अब देखो ये एक ब्रह्मांड है, अभी तक जो 10 द्वार बताते हैं वो 10वां द्वार जो है ये है 10वां द्वार एक ब्रह्मांड का। यानी अब यहाँ ये इससे पार हो जाएगा ना आदमी, जब उसका 10वां द्वार पार माना जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा, 10वां द्वार यहाँ पार होएगा, तो ये वो कम प्लेस है, इससे निकलकर वो यहाँ धक्के खाता रहता है इस खाली स्थान पर, इधर का चारों तरफ शून्य है। अब ये 12वां द्वार के जाकर हमारा मोक्ष होगा। अब देखना ऐसे ये कंप्लीट एक चित्र है असंग ब्रह्मांड का। अब देखना ये समझो 21 ब्रह्मांड तो काल के आगे, ये 21 ब्रह्मांड काल के, ठीक है, ये वही गेंद सी। और ये 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के, यानी अक्षर पुरुष के, ये वाले ये 7 संख ब्रह्मांड हैं उस काल के।
असंग ब्रह्मांड यानी सात संग ब्रह्मांड, और ये पूरा ऑल आर कंट्रोलर है कबीर परमात्मा असंग ब्रह्मांड का। इन असंग ये ब्रह्मांड है, ये असंग ब्रह्मांड इनका, और साथ में 21 ब्रह्मांड इनका, और सात संग ब्रह्मांड इनका। ऊपर कुल का मालिक ये कबीर साहब है। ये परमात्मा इसके सबसे ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यहाँ विराजमान है। अब यहाँ देखिएगा, जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर ये 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिएगा यहाँ पर। अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं जाता, यूँ एक ब्रह्मांड से में ही रह लेता है। अब परमात्मा के उस मंत्र से बाहर निकलेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है। अब यहाँ से जैसे 11वां ये है वो 11वां द्वार, 10वां तो एक ब्रह्मांड के अंदर है, और यहाँ से निकलकर ये प्राणी ये 11वां द्वार है। अब इसको देखेंगे, यहाँ आइएगा, ये 10वां द्वार, और फिर इससे आगे पार करके 11वां द्वार पार करके हम इसमें सात संग ब्रह्मांड जो इसके हैं परब्रह्म के, उसमें प्रवेश कराएंगे। और फिर ये 12वां द्वार है जो सतलोक में जाकर खुलेगा, यानी इस परब्रह्म के सात संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में जावांगे। ये 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसकी तो एक्टिंग ही नारी है, क्योंकि 11वीं खिड़की पाएगी, 11वीं खिड़की। आज तक किसी नहीं बता 11वां द्वार, मैंने 11वां द्वार पा गया। अरे कबीर सागर में अगर तूने 11वां द्वार पा गया तो कबीर सागर से ही पाया, अपने नारा ज्ञान कहाँ से लाया। और इसमें 12वां द्वार लिखा कबीर परमेश्वर ने कि 10 दर बसे मुराबालम तहवा ध्यान लगावे। और आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा है, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 10 मद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वहाँ पर वो परमात्मा है, जहाँ जाने के बाद फिर दोबारा दे नहीं धरता, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसके लिए सतनाम, इस सच्चे नाम का 2 अक्षर के नाम के जाप से जाएगा। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर कि अभी तक, अब यहाँ क्या करेंगे हम, ओम मंत्र का जाप दे देंगे इस काल को। इसने कहा है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, इसका अर्थ ये बनता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का कि मेरे सतर के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे। फिर तू उस सर्वशक्तिमान, उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में जा। और ये कहते मेरी शरण में आ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूँ। इसकी शरण में तो पहले ही था, और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मुझे मेरे हित में जो हो तो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूँ। और फिर नो कहा मेरी शरण में आ जा, ये तो वर्धमाने जाना होता है। अभी दिखाते हैं आप, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ क्या लिखा, व्रज शब्द है, व्रज। व्रज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना चलना। स्पष्ट हुआ कि व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। ये नकली, अभी नकलियों का दिखाऊंगा आपको, सारा का सांग 10 मिनट का सत्संग पुण्यात्मा ध्यान तो और सुन लियो। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आ जा, मेरी शरण में आ जा। अब दिखाता हूँ आपको आसाराम जी महाराज का के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा, संत श्री आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताग कोई ब्योत नहीं, अहमदाबाद। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग, अहमदाबाद, आश्रम रोड, जहांगीरपुर। ये इनका
फैक्शन सारा वर्णन है। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब नंबर 2 ये दिखाते हैं सतपाल अंशादेश वालों के द्वारा अनुवाद। ये कहाँ से छपा है? श्रीमद् भगवत गीता। जय गुरुदेव वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवत गीता। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद आदि। संपादक अंशादेश। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज हैं, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद। ये 18वां अध्याय। और यहाँ का रखा है इन्होंने, ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2 अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। 3 अब चौथा दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा, एक पूरा जो कितना बड़ा, इसका अनुवाद देखकर हैरान हो जाओगे। तो साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता स्वामी राम सुखदास जी प्रकाशक हैं। वे मुद्रक के गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फॉक्स और फोन नंबर है। इसने तो कमाल कर रखा है। देखियो, ये देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये है 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। यहाँ क्या अनुवाद किया इन्होंने, देखिए। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। ठीक है। और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कागज बांध रखे इसने। अब देखो 1200 से शुरू होता है ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। और आओ दिखाएं आपको बहुत तरह के जगह। यहाँ आ गया, ये देखो ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक। और कति छोटी छोटी लिखाई है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए इन्हें। और कख नहीं इसके अंदर। और कितनी छोटी लिखाई है, जैसे समाचार पत्र की हुआ करे। और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे।
एक 2 अक्षर की बात थी, वर्धमाने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने, ज्ञान तो था नहीं, और हुआ बाई बक डाली इसके अंदर, अनजान अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखाते हैं आपको, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक भाषा सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन के कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता और हिंद पॉकेट बुक से ये छपी है। ये मुद्रक है, लेजर मुद्रक है, डॉक्टर सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इतना। अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सर्व कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, हर एक और दिखाऊंगा, अपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप एस्कॉन वालों की है ये, एस्कॉन कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् CAC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये कहाँ से छपी है ये देखना। गीतोपनिषद यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये भक्ति वेदांत बुक डिपो, लॉर्ड्स एंसल लंदन, स्टॉक होम सिडनी, हांगकांग, मुंबई, ये यहाँ से छपती है। और देखो न के कमाल कर रखा है कति। ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक, 66वां श्लोक, या नीचे आ गया 66वां यहाँ पर। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज एम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने। देख कमाल इनकी तो नारी कलाबाजी। इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं। मीनिंग सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह अंग्रेजों, ये थे हमारे विद्वान पुरुष। कक्का पता नहीं न, और महर्षि आचार्य और शंकराचार्य कब आ गई है। आपको और दिखाते कलयुगी महर्षि के द्वारा इसका कैसे समाधान किया शंका का। इसने देख के तो आपका कलजा पटेगा। इसे विद्वान था महर्षि दयानंद। दिखाता हूँ आपको। ये है एक पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं पंडित श्री हरिचंद्र विद्यालंकर। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बांस दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। अब इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये 208 पृष्ठ है। और कौन सा प्रसंग है ये? जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, मिर्जापुर की घटनाएं हैं ये। यहाँ लिखा है, एक समय इसके पास क्या है, राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं यानी अनुवाद गीता की देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में जो उसका संदेह था वह दूर न हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, लेखक कहता,
स्वामी जी यानी महर्षि दयानंद जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी तब यह श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, इसके बारे में देखो, ये राम गोपाल वैश्य था, कोई लाला जी वेदांती था, बुद्धिमान था, इसका ये बात खटकी कि व्रज माने जाना होता है और सब ने आना कर रखा है। तो महर्षि दयानंद का बोलबाला था, तो वहाँ गया, उससे पूछा, महाराज इसका अर्थ बताओ, समाधान बताओ कि व्रज माने जाना होता है, ये आना कैसे कर रखा सब ने। तो चले फिर महर्षि दयानंद इसका समाधान करने। देखना, स्वामी जी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। व्रज का समाधान करने चले स्वामी दयानंद। स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीसु परम रूपम वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा, परंतु वास्तव में अधर्म है। अर्थ अधर्म होगा जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। देखो, अब लेखक उसकी बड़ाई कर रहे है कि उसने समाधान कर दिया। किसने? स्वामी दयानंद ने। वर्ज माने जान की बजाय आण का क्या कहता है? वार्तिक का, वकार का, अकार का है, अकार का अधर्म का अधर्म हो गया, धर्म का धर्म अधर्म ही रहा। और कहते हो बड़ा खुश होया, उसका समाधान हो गया। इसने खाक समाधान कर दिया। देखियो, फिर देखो, स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीसु परम रूप वाचम। जो मतलब की बात थी वह छेड़ी नहीं और सिकलीब शुरू कर दी। इस प्रकार इस वार्तिक के, वकार के, अकार के आगे और पाछे अकार, अधर्म और सधर्म, अन्यों का बड़ा खुश हुआ। फिर उसने वो जिससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ। कौन? यू गोपाल, राम गोपाल वैश्य, उसका समाधान हो गया। अब ठीक है भाई, वो महर्षि को वहाँ थे श्रद्धालु ने तब मान लिया होगा, ठीक है भाई, हमारी समझ तो बार बात से, पर यू वर्तमान तो जाना हो है, ये स्पष्ट है। गो माने जाना होता, उसका आना कैसे होगा? कार मकार खकार के था, इसका आगे बकवास करेंगे। ये महर्षि दयानंद का समाधान। निरंजन धन तेरा बार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, ये सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार।
कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते, लेकिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे, और मुझ सच्चे न ते झूठा बताओ, झूठा का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार। अपने आत्माओं, आज का जो सत्संग एक बहुत महत्वपूर्ण रहा आपके पास के लिए। अपने आत्माओं देखो, कष्ट तो हम बालक छोटा सा पढ़ रहे कक्षा में, घर पे भी पढ़ रहे, ट्यूशन भी लगावे, स्कूल में भी करके आवे काम, जब जाकर योग्य होता है तो यहाँ थोड़ा सा आज अधिक समय लेना पड़ा दास ने, क्योंकि ये समय कोई बार बार नहीं होता। तो अब एक तो आपके समक्ष ये प्रत्यक्ष हुआ कि परमात्मा ना साकार है, सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 3 मंत्र के जाप का से जीव का मोक्ष होगा, और जो पहले जो मंत्र है फर्स्ट एड जो आपकी, वो आपको यहाँ तक क्लियर करेगी, और उसके आगे फिर वो त्रिकुटी पर हम इस ब्रह्म के ओम नाम के जाप की कमाई दे देंगे। यो कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक तेरी क्रियाएं हैं, ओम नाम से लेकर ये यज्ञ आदि, मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, क्योंकि हम इस ओम नाम का यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में खाते रहे, अब हम नहीं बरतेंगे अपनी पूंजी ने, इसका पकड़ा देंगे इसको और छोड़ मारा कर अकाउंट क्लियर। फिर जब नो कहा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, पापों के आधार से हम गधे कुत्ते बनते रहे और पुण्य हम इसकी स्वर्ग में इसके होटल में बर्बाद कर देते। तो परमात्मा के ज्ञान से हम नहीं इसको कुछ नहीं छोड़, इसका दे देंगे, पकड़ तू पीछा छोड़ मारा। और फिर दूसरा मंत्र है तत् मंत्र, वो 7 संग ब्रह्मांड का किराया है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का। उसका अकाउंट वहाँ करेंगे, उसका जा करके उस 11वें द्वार में वहाँ पकड़ा के इस तरह टिकट ले के इसके क्लियरेंस। और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचखंड सतलोक में पहुँचाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब, ये हमारे जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, सभी प्राणियों के ये जनक हैं, उत्पत्ति करता है। पुण्यात्माओं, आज का ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा स्वयं इस कलयुग के अंदर सतलोक से चलकर आए और हमें अपने निज घर का ज्ञान कराया। उस परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पूर्व हमें याद दिलाया था कि चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इसने माया जाल पसारा हो। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे, वहाँ आपको कोई कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, सर्व सुख उपलब्ध थे। उसको आप अपनी गलती से छोड़ आए और वापस जाने का तरीका भी परमात्मा ने स्वयं आकर ही कराया। यदि वो परमात्मा हम पर मेहर नहीं करते, दया नहीं करते, तो पुण्यात्माओं जिस लोक में हम रह रहे हैं इसको तो परमात्मा ने कसाई कहा है कि काल कसाई हसत है सर्वलोक को खाए।
अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जाए। अब यहाँ आप देख रहे हो, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो प्राकृतिक दया हमारे ऊपर हो। कहीं सफर में जा रहे हैं पैदल और ऊपर से एकदम वर्षा आ जाती है, मोटे मोटे ओले गिरने लग जाते हैं, कहीं लगो सर फूटो, आँख फूटो, टांग टूटो, पट्टाए पट फ्लड आ जाता है, कितने मरो कोई दिक्कत नहीं। दुर्घटना में आप देख लो। तो ये कैसा लोक है जहाँ हम आँख मीच कर बैठ गए। उस परमात्मा ने आके हमारी आँख खोली। ये कोशिश परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व की थी कि ये बच्चे मुझे पहचान ले और सदा के लिए सुखी कर दूं, इनको सतलोक ले चलूं जहाँ से ये आए हैं। लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे और जो हमारे धर्मगुरु शिक्षित थे उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे लेकिन सद्ग्रंथों का ज्ञान उनको नहीं था, जिस कारण से वो काल प्रेरणा से लोक वेद के आधार से परमात्मा का विरोध करते रहे और हमें मिसगाइड करते रहे, हमारे पूर्वजों को, कि ये धानक, ये जुलाहा, कबीर ये अशिक्षित है। और उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत ग्रहण करता था और ब्राह्मण ही शिक्षक होते थे और केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे, अन्य किसी जाति वालों को नहीं पढ़ाते थे, शूद्र को तो निकट भी नहीं आने देते थे। तो परमात्मा के इस ज्ञान को उन्होंने इस पली से हमसे दूर रख दिया कि कबीर जी जो है शिक्षित नहीं है, ये सद्ग्रंथों से परिचित नहीं है, ये क्या जाने इन गूढ़ रहस्यों को, ये तो ऐसे उआ बाई बक रहा है, ये तो अज्ञानी है। और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार,
सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते यहाँ सारे उल्टे काम इस काल के लोक में। एक नेक नीति से रहने वाली बेटी पतिव्रता को तो सूखा टूक भी नहीं प्राप्त होता, और एक नकम्मे काम करने वाली लड़की यहाँ की सब सुविधाएं प्राप्त कर रही है। इसी से तुलना करते हुए परमात्मा ने कहा कि इन पाखंडियों की पूजा जग में, और संत को कहें लबाड़। मुझे तो ये कहते हैं मूर्ख है, लबाड़ है, ये मुँह माया वो ये बोल देता है। और अज्ञानियों को परम विवेकी मंडलेश्वर आचार्य महर्षि इन कख नहीं पता जा तुम्हारे का। और परमात्मा वही ज्ञान जो आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है 600 वर्ष पहले बताया करते थे। तो पुण्यात्मा, आज का वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर की, क्योंकि अपनों के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। पुण्यात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आँखों से आंसू नहीं सूखा करेंगे। उस परमपिता के उन प्रयत्नों को देखकर जो हमारे लिए कितना कष्ट उठाया और किस प्रकार वो अच्छे बुरे को आए हमारे लिए। अब जैसे जब परमात्मा आए इस कलयुग के अंदर, ये तत्व ज्ञान बताया करते थे, ये अज्ञानी लोग कहा करते ये तो लफंडर है, ये निकम्मा आदमी है, इसकी बात ना सुनियो। कोई पत्थर मारा करता, बहुत बुरा हाल किया था मालिक का। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा कहता है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। और कहे कबीर हमारे वियोग को अब समझ नहीं सकता कोई। मेरी आत्माओं को तो इतना ज्ञानी बनवा दिया नकली संतों से उल्टा पाठ पढ़ा के। भगवान निराकार है, ब्रह्मा ये विष्णु शिव जी ये समर्थ शक्ति हैं, और इन देवताओं की पूजा करो, मंदिर बना लो, मूर्ति पूजो, व्रत रखो। ये सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे दिया, और परमात्मा सच्चाई बताया करते उसके दुश्मन बना दिए। तो आज वो शुभ दिन है पुण्यात्माओं, जिस दिन परमात्मा सतलोक जहाँ वो रहते हैं सचखंड में साकार रूप में, वहाँ से चल कर आए। कल रात्रि के सत्संग में आप जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। नंबर 1 तो ये कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, और वो सतलोक में ऊपर अंतिम स्थान पर शून्य शिखर में वहाँ वो विराजमान है। कहाँ कहाँ से आपको प्रमाण मिले? पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र चारों वेद और पवित्र गुरु नानक देव जी की जीवनी से सब में यही पाया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, साकार है, तख्त पर विराजमान है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा सतलोक से चलकर आकर 120 वर्ष बनारस में, भारतवर्ष के पवित्र काशी शहर में वो एक जुलाहे का कार्य करते रहे और अपना तत्व ज्ञान भी प्रचार करते रहे। तो उसमें आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। फिर उनको बताया कि मैं काशी में रहता हूँ, वहाँ आना सतनाम दूंगा। जब उन्होंने काशी में जाकर देखा एक जुलाहे के रूप में, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी उदाहरण रूप रहा करता है। तो पुण्यात्मा, जिन महापुरुषों को वो परमात्मा मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, उन्होंने कहा परमात्मा ने ऐसे ही सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा गरीबदास जी की आत्मा को। उन्होंने आँखों देखा परमात्मा की महिमा, अब कलम तोड़ वर्णित की। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे,
सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्मा आज का वो शुभ दिन है, परमात्मा प्रकट हुए यहाँ आकर के। परमेश्वर कबीर जी ने किसी माँ से जन्म नहीं लिया, उनके कोई माता पिता नहीं, क्योंकि वो सबके जनक हैं। इनके बारे में बहुत सी गलत धारणाएं इन नकली गुरुओं ने फैला रखी थी। कोई कहता था एक विधवा ब्राह्मणी थी और वो रामानंद जी के यहाँ, स्वामी रामानंद जी एक महर्षि हुए, उनके चरण स्पर्श करने लगी तो उसने आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। कहने लगे उससे उसको फिर गर्भ रह गया। फिर उसने कहा कि महाराज जी मैं तो विधवा हूँ। तब रामानंद जी ने कहा कि मेरा तो वचन हो गया। ये कोई बात थी? बेतुकी बकवाद कर रखी इन्होंने। अरे वह लड़की कौन थी, उसके माँ का बाप का कोई ठिकाना तो बता दो, कि तो इतिहास दिखा दो। और ये 100 प्रमाण देंगे दास उस परमात्मा के शरीर प्रकट होने का। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, लाखों वर्ष पूर्व की घटनाएं कलयुग के अंदर चौपाइयों के माध्यम से हिंदी भाषा में, और उनके द्वारा लिखी हुई वो बातें आज सारी सत्य मानी जाती हैं, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि काम करती है। उस समय की जो चलचित्र की तरह वो सारी घटनाएं उस संत के सामने चित्रित हो जाती हैं। तो इस दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे दूरदर्शी होती है, दूरबीन बोलते हैं जिसको, उसकी अक्षमता होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक देख ले, एक मनमाना 100 किलोमीटर तक का हिसाब लिया दे, एक आधा किलोमीटर भी नहीं देख पाती। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि वो फुल रेंज की थी। तो उन्होंने बताया, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं जाना तीनों ताप। आप जी को आज परमात्मा के प्रकट होने के विषय में जानकारी देंगे। एक गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम सरस्वती था, और वो पूर्व जन्म में सुपच सुदर्शन जी वाल्मीकि के माता पिता थे। और उन्होंने उस समय परमात्मा जब करुणामय नाम से आए हुए थे द्वापर में, सुदर्शन जी ने तो उपदेश ले लिया था। ये सुदर्शन जी कौन थे? जिन्होंने पांडवों की यज्ञ सफल की थी, जो ना श्री कृष्ण से हुई थी, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 12 करोड़ ब्राह्मणों से। क्योंकि वो सुदर्शन जी परमात्मा के इस यथार्थ मंत्र का जाप करने वाले एकमात्र भगत थे। उनके माता पिता ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के हैं, मुझे बड़ा खेद है कि उनका दुर्भाग्य परमात्मा को ठुकरा दिया। हे दाता दया करियो, किसी जन्म में उनको शरण में लेकर दाता पार करियो। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा था कि ये लड़का अपने माता पिता के मोह में यहीं काल में फंसा रह जाएगा। तो परमात्मा ने कहा था बेटा मैं वचन देता हूँ तेरे माता पिता को पार करूँगा। तो फिर वो निश्चिंत हो गया था। सतलोक जाते समय पुण्यात्माओं, जरा सी भी इच्छा संसार के किसी भी वस्तु में आपकी रहेगी तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है, यहाँ का इतिहास बताया जाता है, और ये ज्ञान के माध्यम से आपका मन यहाँ से हटाया जाता है। फिर भक्ति की शक्ति भी आपका साथ देगी।